Good morning student. Today I will teach class 7 computer. Dear student, today we will learn about Microsoft PowerPoint 2013. Chapter number 4. PowerPoint 2013 is a part of Microsoft Office 2013. Dear student, PowerPoint 2013 जो है Microsoft Office 2013 का एक पार्ट है. It encompasses a wide variety of programs including Microsoft Access 2013, Excel 2013 and Word 2013. डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं. जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, एक्सेल हो गया, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया. ये सारे प्रोग्राम जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आते हैं. जैसे इसका वर्जन ऑफिस 2013 है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 के अंतर्गत जितने भी प्रोग्राम्स आएंगे वो सारे 2013 ही होंगे. जैसे दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013, एक्सेल 2013, वर्ड 2013, ये इसके वर्जन्स होते हैं. तो ऑफिस के अंतर्गत ये सारे प्रोग्राम्स आते हैं. Office is available in various editions that include different combination of programs. Office जो है अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत सारे वर्जन्स आए हुए हैं जिसमें कई सारे प्रोग्राम्स इंक्लूडेड है. PowerPoint 2013 is the presentation program in the Microsoft Office 2013 suite that allow you to create amazing slide presentation that can integrate image, video, narration, charts and more. Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft Office 2013 सूट का एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें एक अमेजिंग स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने की परमिशन देता है या फिर ऑप्शन देता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं. जैसे इमेज हो गया, वीडियो हो गया, नरेशन हो गया, चार्ट हो गया. ये सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट 2013 में. स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट को किस तरीके से स्टार्ट किया जाएगा उसके स्टेप्स लिखे गए हैं. टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, स्टेप नंबर फर्स्ट, सिलेक्ट स्टार्ट मेन्यू. सबसे पहले हमें स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना होगा. सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है. सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा. सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2013, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत हमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 पे क्लिक करेंगे उसके अंदर हमें पावरपॉइंट 2013 मिलेगा और हमें क्या करना है, वहाँ पे क्लिक कर देना है. योर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ बिफोर यू, मतलब खुलने से पहले ये विंडो जो दिख रही है, जैसे ये देखिए इसमें पावरपॉइंट 2013 सिलेक्ट हुआ है. जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा. खुलने से पहले की विंडो है ये नॉर्मल व्यू. व्हेन पावरपॉइंट स्टार्ट इट ओपन्स बाय डिफ़ॉल्ट इन नॉर्मल व्यू. इन नॉर्मल व्यू द एप्लीकेशन विंडो इंक्लूड द फॉलोइंग एरियाज़. जैसे ही हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे वह एक नॉर्मल व्यू में ओपन होगा. आई मीन जैसे पावर पॉइंट एप्लीकेशन जो होता है वो अलग अलग व्यू होते हैं उसको, मतलब आप प्रोग्राम को किस तरह से देखना चाहते हो उसी कैटेगरी में व्यूज़ होते हैं. तो इसी में एक नॉर्मल व्यू होता है. नॉर्मल व्यू जैसे हम प्रोग्राम को ऑन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट स्क्रीन जो हमारे सामने आती है वो नॉर्मल व्यू में होती है जिसमें कई सारे एरिया होते हैं. जैसे इसमें स्लाइड टैब दिया है, स्लाइड पैन दिया है, ऊपर हमारा जो है सारे टैब हैं और उसके ऑप्शंस दिए गए हैं. अब हम आते हैं इसमें स्लाइड टैब. अ पैन इन द लेफ्ट पैन विथ थंबनेल प्रीव्यू ऑफ योर स्लाइड्स. यू कैन क्लिक एंड ड्रैग द थंबनेल and rearrange slides.
स्लाइड पैन जो है हमारा लेफ्ट स्क्रीन के लेफ्ट साइड में स्लाइड पैन होता है। इसमें कई सारे थंबनेल्स दिखाई देते हैं। आई मीन जो स्क्रीन पर जो फॉर्मेट होना चाहिए वो फॉर्मेट इसमें कई सारे होते हैं। तो हमें कौन सा फॉर्मेट चाहिए होता है वो फॉर्मेट हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और फिर स्क्रीन पर ड्रैग करके उसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम स्क्रीन पर ड्रैग करेंगे तो स्लाइड का फॉर्मेट हमारा चेंज हो जाएगा और उसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा स्लाइड पैन। डिस्प्ले द स्लाइड दैट इज करंटली सिलेक्टेड इन द स्लाइड टैब। स्लाइड पैन में हमें वह स्लाइड दिखाई देगा जो करंटली हम स्लाइड टैब में सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा नोट्स पैन। डिस्प्ले स्पीकर नोट्स फॉर द स्लाइड्स करंटली एक्टिव इन द स्लाइड पैन। इसमें आपको स्पीकर नोट्स दिखाई देंगे। इन PowerPoint 2007 एंड 2010 द नोट्स पैन विल नॉट ओपन बाय डिफ़ॉल्ट इन नॉर्मल व्यू। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint वर्जन 2007 और 2010 की बात करें तो इसमें नोट पैन जो होता है वह बाय डिफ़ॉल्ट ओपन नहीं होता है नॉर्मल व्यू में। हाउएवर इन PowerPoint 2013 यू मस्ट इनेबल इट बाय क्लिकिंग नोट्स इन द स्टेटस बार। अगर 2013 की बात करें तो स्टेटस बार में हमें इसे इनेबल करना होता है नोट्स को, और जैसे हम इसको इनेबल करते हैं यह एक्टिव हो जाता है। अब बात आती है क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को हम किस तरह से बनाएंगे। व्हेन यू ओपन माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint, जब हम माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint ओपन करेंगे अ प्रेजेंटेशन इज ऑटोमेटिकली ओपनड एज वेल एज। जैसे PowerPoint हम ओपन करेंगे एक प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। एज यू कैन सी इन द स्क्रीनशॉट बिलो द डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन इज नेम्ड प्रेजेंटेशन 1। जो प्रेजेंटेशन ओपन होता है उसका जो नेम होता है वह डिफ़ॉल्ट रूप से प्रेजेंटेशन 1 होता है। इसमें आपको स्क्रीन में दिखाया भी गया है। टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन सिंपली क्लिक इन टेक्स्ट बॉक्स एंड बिगिन टाइपिंग योर टेक्स्ट। अगर आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है तो सिंपली आपको टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करना है और टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। द एरो इन द स्क्रीनशॉट डिनोट वेयर यू कैन क्लिक एंड स्टार्ट एंटरिंग टेक्स्ट। ये जो नीचे एरो दिखाई दे रहा है यह डिनोट करता है कि आपको कहाँ पे टेक्स्ट को राइट करना है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे क्लिक टू ऐड टाइटल। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये हट जाएगा और आप अपने प्रेजेंटेशन में जो टाइटल डालना चाहते हो वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। नीचे वाला जो है वो सब टाइटल के होता है, आप यहाँ पे सब टाइटल टाइप कर सकते हैं। अगर आपको सब टाइटल नहीं डालना है तो आप नहीं डालेंगे, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होता है। बट अगर आपको टाइटल और सब टाइटल डालना है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब हम आते हैं टाइटल बार। This bar across the top of the program window display the name of the active presentation. Dear student, टाइटल बार अप्रॉक्सीमेटली हर प्रोग्राम में होता है। इसी तरह से PowerPoint में भी टाइटल बार स्क्रीन के सबसे टॉप पे होता है जहाँ पे हमें उस प्रोग्राम का नेम दिखाई देता है या फिर जो हम अपने फाइल का नाम डालते हैं वो फाइल का भी नेम यहाँ पे शो करता है। एंड प्रोवाइड्स टूल और मैनेजिंग द प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम विंडो। यहाँ से हम आप अपने प्रोग्राम्स को टूल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं विंडो को। जैसे इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, प्रोग्राम आइकन, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के अंतर्गत आपके आते हैं अंडो, रीडो, कट, कॉपी, अंडो, रीडो और पेस्ट, कॉपी, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। और जो है राइट साइड में आपको क्लोज बटन का ऑप्शन मिलेगा। आप प्रोग्राम को बंद कर सकते हो, मिनिमाइज़ कर सकते हो और रिस्टोर और मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। ये ऑप्शन टाइटल बार में होते हैं। एट द लेफ्ट एंड ऑफ द टाइटल बार इज द प्रोग्राम आइकन्स विच यू कैन क्लिक टू डिस्प्ले कमांड्स टू रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज द प्रोग्राम विंडो। ये देखो जो हमने अभी बताया आपको, ये क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे लेफ्ट साइड में। सॉरी, ये प्रोग्राम्स राइट साइड में होता है।
To the right of the PowerPoint icon is the Quick Access toolbar. By default, the Quick Access toolbar displays the save, undo, redo, repeat and start from beginning buttons, but you can customize it to display any commands you want. इसमें थोड़ा सा अपोजिट दे दिया गया है, क्योंकि ये जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है ये लेफ़्ट साइड में होता है हमारे, अगर हम सामने खड़े हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड में होता है स्क्रीन पर, और जो हमारा ये मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज के जो ऑप्शंस होते हैं ये राइट साइड में होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में आपको अंडो, रीडो, रिपीट एंड स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग बटन्स मिल जाते हैं। अगर आपको दूसरा कोई ऑप्शन चाहिए होता है तो इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, मतलब इन ऑप्शंस को हटा करके आप दूसरा ऑप्शंस इसमें रख सकते हो, या फिर ये ऑप्शंस भी रहें और आप और भी ऑप्शंस इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वही ऑप्शंस रखे जाते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपको लगता है आप कोई ऑप्शन का इस्तेमाल बार बार कर रहे हो तो आप उसको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हो, उसको कस्टमाइज करके। On the far right side of the title bar are 5 buttons. टाइटल बार के राइट साइड में 5 buttons, जैसे इसमें the Microsoft PowerPoint help button that opens the PowerPoint help window. इसमें एक Microsoft PowerPoint help button होता है जो है PowerPoint help विंडो ओपन होता है, इन विच यू कैन यूज़ स्टैंडर्ड टेक्निक्स टू फाइंड इंफॉर्मेशन। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हो स्टैंडर्ड टेक्निक्स में। द रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बटन दैट कंट्रोल हाउ मच स्क्रीन स्पेस द रिबन ऑक्युपाइज। इसमें एक जो है रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस बटन होता है जो आपकी स्क्रीन को कंट्रोल करता है, आई मीन स्क्रीन में कौन सा एरिया कितना स्पेस ऑक्युपाइज करता है। एंड द फैमिलियर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज बटन। इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज बटन्स भी होते हैं। अब हम बात करते हैं रिबन की। रिबन बिलो द टाइटल बार ऑल द कमांड्स फॉर वर्किंग विथ अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन आर gathered together in this central location so that you can work efficiently with the programs. रिबन में यह टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है, इसी में आपके सारे जितने वर्किंग टैब्स होते हैं पावर पॉइंट के वो सारे यहाँ पे शो करते हैं, और इनका यूज़ करके आप प्रोग्राम को चला सकते हो या प्रोग्राम पे वर्क कर सकते हो। जितने भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे इसमें अगर हम देखा जाए तो फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, ऑटोमेशन, स्लाइड, तो ये सारे जो टैब्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे टैब्स किसमें हैं? रिबन में हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।